नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चित्तरंगिणी चैनल पर। आज हम आपको राजा पृथु की कहानी सुनाएंगे। साथ ही साथ आपको पृथ्वी के बारे में भी जानकारी देंगे, कैसे उन्होंने गोरूप धारण किया। आइए चलते हैं कथा की ओर। पृथु एक सूर्यवंशी राजा थे जो वेन के पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण में इन्हें अनरण्य का पुत्र त्रिशंकु का पिता कहा। ये भगवान विष्णु के अवतार थे। शंभु मनु के वंशज अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसी पुत्री सुनीता से हुआ था। वेन उनका पुत्र हुआ। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्म आदि बंद कर दिए। ऋषियों ने मंत्रपूत कुशों से उसे मार डाला। सुनीता ने पुत्र का शव सुरक्षित रखा, जिसकी दाहिनी जंघा का मंथन करके ऋषियों ने एक नाटा और छोटा मुख वाला पुरुष उत्पन्न किया। उसने ब्राह्मणों से पूछा कि मैं क्या करूं। ब्राह्मणों ने कहा बैठ। इसलिए उसका नाम निषद पड़ा। उस निषद द्वारा वेन के सारे पाप कट गए। बाद में ब्राह्मणों ने वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अर्ची हुआ। अर्ची पृथु की पत्नी हुई। यह लक्ष्मी का अवतार थी। पृथु का राज्याभिषेक हुआ। वेन के पाप चरणों से पृथ्वी धन धान्य हो गई थी। प्रजा का क्लेश मिटाने के लिए पृथु अपना अजगर लेकर पृथ्वी के पीछे पड़े तो वह कांप उठी और गो रूप धारण कर शरण लेने के लिए भागी, पर वह कहीं भी उसको शरण न मिली। उसने राजा से प्रार्थना की, वह अपने उदर में बचे धन धान्य को दूध के रूप में देगी, बशर्ते कि एक बछड़ा दे। शंभु मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी दुहाई गई। अंत में राजा ने पृथ्वी को कन्या रूप में ग्रहण किया। पृथु बड़े धर्मात्मा एवं भागवत भक्त थे। उन्होंने ब्रह्मवर्त प्रदेश में पुण्यतया सरस्वती के तट पर 100 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ चलते समय ईशालु इंद्र ने इनका अश्व चुरा लिया तो ये कुपित हो गए थे और धनुष पर अपना बाण चढ़ा लिया। ऋषियों के मना करने पर भी वे इंद्र को होम करने लगे तो ब्रह्मा ने उन्हें रोका। इस पर धर्मात्मा पृथु ने अपना यज्ञ ही रोक लिया। पृथु ने प्रयाग को निवास भूमि बना लिया। स्वयं सनकादि इनके यहाँ उपस्थित हुए। अंतिम दिनों में पृथु अर्ची सहित तपस्या के लिए वन चले गए। वहाँ योग ध्यान में शरीर त्याग किया। पृथु तथा अर्ची के 5 पुत्र हुए थे। विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्ष्यक्ष, द्रविड़ एवं वक्र। अर्चित पति की चेता पर चढ़कर सती हुई। एक पृथु था, वृषणी वंश के चित्ररथ का पुत्र, जो विदुर का भाई था। कृष्ण ने इसे मथुरापुरी के उत्तरी द्वार का रक्षक नियुक्त किया। प्रभास तीर्थ में यादव वंश के अंत के समय यह भी परस्पर कलह में मारा गया। तो आपने देखा पृथु नाम के 2 पात्र हुए, जो एक विष्णु के परम भक्त या उनके अंशावतार हुए और दूसरा वृषणी वंश के चित्ररथ का पुत्र हुआ। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि कथा अच्छी लगी है तो उसको शेयर करना न भूलें। नमस्कार।